नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी कोई कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो जाहिर तौर पर उसके पास हर चीज तुरंत नहीं हो जाती। कुछ वक्त लगता है उसे अपने घर को, अपनी गृहस्थी को सेटल करने में। और बहुत होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शुरुआत किसी बाइक, स्कूटी या फिर किन्हीं और चीजों से होती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं कमाने के लिए, परदेश में जाते हैं, तो अक्सर आदमी या तो पहले कम बजट होने की वजह से स्कूटी खरीदता है, बाइक खरीदता है, उसके बाद कहीं वो कारों पर आता है। लेकिन देखा गया यह है कि जब वह शख्स बढ़ता जाता है तो अपनी पुरानी चीजें वो संजो कर रखता है। जैसे आपको याद होगा कि राष्ट्रीय सहारा का वो स्कूटर जो कि आज भी एक म्यूजियम में रखा हुआ है, यानी जो आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बतौर उद्योगपति अपने उस वाहन को जरूर रखते हैं कि वह उन्हें उनके उस वक्त की याद दिलाए जब उनके संघर्ष के दिन थे। यह एक मायने में अच्छा भी है क्योंकि जब आदमी बढ़ता है तो उसे पीछे देखने के लिए कुछ न कुछ सिंबल जरूर होता है। खैर, लेकिन 15 साल पुराना अगर कोई वाहन आपका है, और चाहे वो सीएनजी का हो और पेट्रोल का हो, चाहे वो बाइक हो या कार हो, तो आप उसे ऐसे तो नहीं रख सकते अमूमन कानूनन इसलिए क्योंकि उससे पहले मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर ऐसी बता दूं जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती है। तो अगर आप अपने किसी पुराने वाहन को, चाहे वो बाइक हो, कार हो, 15 साल से ज्यादा पुरानी हो, सीएनजी या पेट्रोल पर चलती हो, उसे अगर आप अपने घर में संजो कर रखना चाहते हैं, अपनी यादगार बनाना चाहते हैं, धरोहर बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कानून आपको इजाजत देगा तभी। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा? आपको यह करना होगा कि पहले तो आप इसे सड़क पर नहीं ले जा सकते, आप इसे चला नहीं सकते। दूसरा, जिस घर में या जिस जगह पर आप रख रहे हैं उस जगह के बारे में आपको कंसर्न थाना या पुलिस को बताना पड़ेगा। और अगर आपने थाना या पुलिस को बता दिया तो अदालत रिपोर्ट लेगी और उस रिपोर्ट की बिना पर ही आपको अदालत इजाजत देगी। और साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी देना होगा कि आप उस निजी यातायात स्थान पर रखे हुए वाहन को आप कहीं निकाल कर नहीं ले जाएंगे, बल्कि घर में उसे आप रखेंगे। यानी तब आप उसे यादगार बना सकते हैं। हां, अगर आप उसे बाहर निकाल कर चलाते हैं या फिर कहीं और ले जाते हैं तो जाहिर तौर पर धारा के तहत आपको, और वो धारा मैं आपको बता देता हूं कि किस धारा के तहत आपको, धारा 177 यानी आईपीसी की धारा 177 के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसे में उस वाहन को ले जाना न केवल दिक्कत भरा हो सकता है बल्कि परेशानी का सबब भी हो सकता है। दूसरी सबसे खास बात कि कोई ये भी दलील दे सकता है कि हम अक्सर देखते हैं राजधानी दिल्ली में कि विंटेज कारें चलती हैं और वो कारें कोई 100 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, तो उन कारों का क्या उन पर कोई नियम कानून नहीं है? तो ऐसे में आप अंदाजा सिर्फ और सिर्फ एक बात का ये लगाइए कि वह आप हमेशा रोड पे नहीं देखते होंगे, या फिर आप ऐसे भी नहीं देखते होंगे कि वह अक्सर आपको चलती हुई दिखाई देंगी। खास मौकों पर ही उन कारों को निकाला जाता है और इसके लिए बाकायदा प्रशासन से इजाजत ली जाती है। हालांकि उनका रखरखाव और उनकी चीजें एक फिक्स्ड होती हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि किस तरह से उन कारों के लिए भी कोई नियम होना चाहिए। अब बात यह आती है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश साकेत कोर्ट ने साफ तौर पर एक आदेश निकाला और उस आदेश में कहा है कि ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, तय स्थान बताना पड़ेगा और जो इलाके का थाना है उसे ब्रीफ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें जब आप करेंगे तभी जाकर के आप उस चीज को पा सकते हैं या उसकी अनुमति पा सकते हैं। यानी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अपने 15 साल के पुराने वाहन को आप अपने घर में रख सकते हैं। और यह मामला दरअसल आया था 17 दिसंबर 2021 का। एक शख्स 15 साल पुरानी बाइक को चला रहा था और उसके बाद पुलिस ने उसको जब्त कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने 17 दिसंबर 2021 का यह मामला था और 26 नवंबर 2014 का जो एनजीटी का आदेश है उसके तहत अदालत ने आदेश दिया था कि इस बाइक को बेचा जाए और उसके बाद जो रकम मिलती है उस रकम को उसे मालिक को दे दी जाए। लेकिन उसने अपनी याचिका जो है साकेत कोर्ट में लगाई थी और उस साकेत कोर्ट ने इस बाबत फैसला देते हुए ये कहा है और साफ तौर पर यही कहा है कि वह अपने वाहन को ले जाए, लेकिन वह सड़क पर नहीं चला सकता है।
और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने यह आदेश दिया है। तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो इमोशंस जुड़ा होता है, और भारत में तो गाड़ियों से लोगों का इमोशन जुड़ा होता है। यकीन मानिए जब वो नैनो आई थी तब आपको याद होगा कि नैनो इसलिए नहीं बिक पाई या नैनो इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि जो कार है वो स्टेटस सिंबल से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर कोई नैनो चलाता है तो उसे लगता है कि ये गरीब की कार है, तो कोई अपना स्टेटस नीचा नहीं करना चाहता, छोटा नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि लोग अगर पुरानी भी हो जाती है कार या बाइक तो उसे धरोहर के तौर पर, यादगार के तौर पर और उन लम्हों के तौर पर जो कि संघर्ष के दिनों की याद दिलाते हों, उसे संजोकर रखना चाहती है। तो यानी एक ऐसा फैसला जो सीधे आपसे जुड़ा था, और इसके जरिए आप अगर ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो शर्तें मैंने आपको बताई, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि वो शर्तें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यह करना है कि इलाके के कंसर्न थाने को आपको बताना पड़ेगा कि वो निजी जगह कौन सी है जहां पर आप अपनी बाइक या 15 साल पुरानी कार को रखना चाहते हैं। और साथ में आपको यह शपथ पत्र देना होगा कि एक बार रखने के बाद आप उसे सार्वजनिक जगहों पर न तो चलाएंगे और न ही उसे कहीं पर ले जाकर के आप रखेंगे। तो यही वो चीजें हैं जिसके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा आदेश है जिसके तहत आप फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे साथी सुजोय के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे, सुजोय और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे ताल्लुक रखता है, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। और तब तक के लिए और पूरी टीम को दीजिए धन्यवाद।